भाग 1, प्रस्तावना और निवेश की बुनियाद। दोस्तों, शेयर बाजार एक ऐसी जगह है जहां आप या तो अपनी मेहनत की कमाई को कई गुना बढ़ा सकते हैं या फिर पलक झपकते ही खो सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस खेल को जीता कैसे जाए। क्या ये सिर्फ बड़े बड़े फंड मैनेजर और वॉल स्ट्रीट के जीनियस का खेल है? पीटर लिंच की ये किताब कहती है, बिल्कुल नहीं। सही नजरिया और सही जानकारी के साथ एक आम इंसान भी बाजार में प्रोफेशनल्स को पछाड़ सकता है। आज हम इस किताब के हर राज, हर रणनीति और हर सबक को विस्तार से समझेंगे ताकि आपके निवेश की सोच हमेशा के लिए बदल जाए। पीटर लिंच कौन है और क्यों सुनना जरूरी है? पीटर लिंच सिर्फ एक फंड मैनेजर नहीं थे, बल्कि निवेश की दुनिया के लीजेंड है। उन्होंने 1977 से 1990 तक फिडेलिटी मैगेलन फंड को मैनेज किया और इस दौरान फंड का आकार $18 मिलियन से बढ़कर $14 बिलियन तक पहुंचा। औसत वार्षिक रिटर्न लगभग 29%, जो वॉल स्ट्रीट के इतिहास में एक रिकॉर्ड है। लिंच का सबसे बड़ा मंत्र था, इन्वेस्ट इन व्हाट यू नो, यानी जिस चीज को आप जानते हैं उसमें निवेश करो। निवेश आम आदमी का भी खेल क्यों है? पीटर लिंच का मानना है कि आम लोग प्रोफेशनल से कई मामलों में आगे हो सकते हैं। कारण 1, लचीलापन, आपके ऊपर किसी संस्था का दबाव नहीं है। 2, लोकल इनसाइट्स, आप अपने शहर, अपने काम और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में नई कंपनियों को जल्दी नोटिस कर सकते हैं। 3, कम लालच, ज्यादा धैर्य, आप सिर्फ अपने पैसों के लिए काम कर रहे हैं, बोनस के लिए नहीं। लिंच कहते हैं, वॉल स्ट्रीट पर बैठे लोग आपके ही जैसी कंपनियों को ढूंढते हैं, बस आपको उनसे पहले पकड़नी होती है। निवेश से पहले का सच। किताब का पहला बड़ा सबक, शेयर बाजार में पैसा बनाने से पहले आपको अपनी आर्थिक नींव मजबूत करनी होगी। सबसे पहले कर्ज चुकाएं, खासकर क्रेडिट कार्ड जैसे हाई इंटरेस्ट वाले। आपातकालीन फंड रखें ताकि जरूरत पड़ने पर शेयर बेचने की मजबूरी न हो। सिर्फ वो पैसा लगाएं जिसे आप अगले 5-10 साल तक भूल सकते हैं। बाजार को समय देने से ज्यादा महत्वपूर्ण है बाजार में समय बिताना। बहुत से नए निवेशक सोचते हैं, कब खरीदूं और कब बेचूं। लिंच कहते हैं, Market timing is a waste of time. It's time in the market that counts. मतलब आप बाजार के छोटे मोटे उतार चढ़ाव को पकड़ने की कोशिश छोड़ दें। असली खेल लंबी अवधि में है, जहां कंपनियों का असली ग्रोथ दिखता है। शेयर चुनने की कला। लिंच की 6 कैटेगरी। पीटर लिंच ने कंपनियों को 6 प्रकार में बांटा है। 1, स्लो ग्रोअर्स, बड़ी परिपक्व कंपनियां जो धीमे धीमे बढ़ती हैं, जैसे पुरानी यूटिलिटी कंपनियां। 2, स्टॉलवर्ट्स, मजबूत कंपनियां जो सालाना 10-12% ग्रोथ देती हैं, जैसे कोका कोला, ह्यूल। 3, फास्ट ग्रोअर्स, नई तेजी से बढ़ने वाली कंपनियां, जैसे शुरुआती दौर का इन्फोसिस, टाइटन। 4, सिक्लिकल्स, जिनका बिजनेस चक्र पर निर्भर है, जैसे ऑटो, स्टील। 5, टर्नअराउंड्स, मुश्किल में फंसी कंपनियां जो वापसी कर सकती हैं। 6, एसेट प्लेज, जिनके पास छिपे हुए मूल्यवान एसेट्स हैं। पहला काम है समझना कि आपकी चुनी हुई कंपनी इनमें से किस श्रेणी में आती है, ताकि आप उसकी उम्मीदों और जोखिम को सही आंके। 10 बैगर की खोज। पीटर लिंच का सबसे फेमस कॉन्सेप्ट 10 बैगर। 10 बैगर मतलब ऐसी कंपनी जिसका शेयर मूल्य 10 गुना बढ़ जाए। लिंच के अनुसार अगर आपके पोर्टफोलियो में 2-3 ऐसे शेयर आ जाएं, तो बाकी के छोटे नुकसान भी मायने नहीं रखते। इसके लिए जरूरी है शुरुआती चरण में कंपनी की पहचान, लंबे समय तक धैर्य रखना, कंपनी के बिजनेस को गहराई से समझना, आपके आसपास छुपे संकेत। लिंच कहते हैं कि आम इंसान के पास रोज ऐसे मौके आते हैं जिनके बारे में प्रोफेशनल्स को देर से पता चलता है। उदाहरण, आपने देखा कि आपके शहर में एक नई रिटेल चेन की दुकानें तेजी से खुल रही हैं और भीड़ लगी रहती है, या फिर किसी प्रोडक्ट की डिमांड अचानक बढ़ गई है। यही शुरुआती संकेत हैं कि कंपनी में दम है। भाग 1 का सार। निवेश से पहले अपनी वित्तीय नींव मजबूत करें। जिस बिजनेस को आप समझते हैं उसमें निवेश करें। लंबी अवधि के लिए निवेश करें। मार्केट टाइमिंग भूल जाएं। कंपनियों की श्रेणी पहचानें और उसी हिसाब से रणनीति बनाएं। 10 बैगर की खोज करें और धैर्य रखें। अपने आसपास के संकेतों पर ध्यान दें। भाग 2 में हम पीटर लिंच की स्टॉक रिसर्च की 13 चेकलिस्ट और कंपनियों का असली मूल्य आंकने के तरीकों को विस्तार से समझेंगे, ताकि आप खुद एक प्रो लेवल रिसर्चर बन सकें। भाग 2, स्टॉक रिसर्च की कला और पीटर लिंच की 13 पॉइंट चेकलिस्ट। दोस्तों, भाग 1 में हमने समझा कि बाजार में जीतने के लिए आपको कंपनियों की कैटेगरी पहचाननी होगी और धैर्य रखना होगा। लेकिन सवाल यह है कि जब आपके सामने 100 कंपनियों के नाम हो तो सही वाली कैसे चुनी जाए? यहीं पर लिंच की रिसर्च फिलॉसफी और उनकी 13 पॉइंट चेकलिस्ट काम आती है। पीटर लिंच का रिसर्च अप्रोच। लिंच के लिए रिसर्च का मतलब सिर्फ बैलेंस शीट देखना नहीं था, बल्कि कंपनी की कहानी समझना था। उनका मानना था कि Stocks are not lottery tickets. There's a company behind every stock. इसका मतलब किसी भी शेयर को खरीदने से पहले आपको उस कंपनी का बिजनेस, प्रोडक्ट, मैनेजमेंट और भविष्य का रोड मैप जानना होगा।
पीटर लिंच की 13 पॉइंट चेकलिस्ट। लिंच ने निवेशकों के लिए 13 सवाल तय किए जिनके जवाब ढूंढना जरूरी है। 1. कंपनी क्या करती है? क्या आप उसके प्रोडक्ट या सर्विस को खुद इस्तेमाल करते हैं? क्या ये आपको या दूसरों को पसंद है? उदाहरण, अगर आप टाइटन की घड़ी पहनते हैं और लोग तारीफ करते हैं तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल है। 2. ये किस कैटेगरी में आती है? स्लो ग्रोअर, स्टॉलवर्ट, फास्ट ग्रोअर, साइक्लिकल, टर्न अराउंड, एसेट प्ले। सही श्रेणी पता होना जरूरी है। 3. ग्रोथ की संभावनाएं क्या हैं? आने वाले 3 से 5 साल में इसका बिजनेस कहाँ जा सकता है? क्या मार्केट का आकार बढ़ रहा है? 4. कंपनी का पीई रेशियो उद्योग औसत से कैसा है? अगर पीई उद्योग औसत से कम है और ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा है तो ये मौका हो सकता है। 5. बैलेंस शीट कैसी है? कर्ज डेट टू इक्विटी कम होना चाहिए। कैश रिजर्व मजबूत होना चाहिए। 6. प्रॉफिट मार्जिन कितना है? लगातार 5 से 10 साल में मार्जिन स्थिर या बढ़ता हुआ होना चाहिए। 7. इन्वेंट्री का स्तर? इन्वेंट्री अचानक बढ़ना मतलब सेल्स में गिरावट एक चेतावनी। 8. कंपनी डिविडेंड देती है? नियमित डिविडेंड मतलब स्थिर कैश फ्लो, लेकिन बहुत ज्यादा डिविडेंड मतलब ग्रोथ में कम निवेश। 9. कंपनी शेयर बायबैक कर रही है? बायबैक तब अच्छा है जब कंपनी का स्टॉक अंडरवैल्यू हो। 10. इनसाइडर खरीद फरोख्त का पैटर्न? अगर मैनेजमेंट खुद शेयर खरीद रहा है तो ये अच्छा संकेत है। 11. प्रतिस्पर्धी लाभ मोट क्या है? क्या कंपनी के पास ऐसा ब्रांड, टेक्नोलॉजी या नेटवर्क है जिसे कॉपी करना मुश्किल है? 12. जोखिम क्या है? सरकारी नियम, टेक्नोलॉजी बदलाव, नए प्रतियोगी आदि। 13. आपकी समझ? क्या आप बिना नोट्स देखे कंपनी की कहानी 2 मिनट में समझा सकते हैं? अगर नहीं तो शायद आपको पूरी तरह समझ नहीं आई है। इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे पता करें? इंट्रिंसिक वैल्यू यानी किसी कंपनी का वास्तविक मूल्य जो उसके फंडामेंटल्स पर आधारित हो, न कि सिर्फ बाजार की कीमत पर। लिंच इसे हाईटेक फॉर्मूलों से नहीं बल्कि अर्निंग्स जोड़ ग्रोथ के आधार पर आंकते थे। सिंपल लिंच फॉर्मूला। Fair PE equals earnings growth rate. मतलब अगर कंपनी की सालाना ग्रोथ रेट 15% है तो उसका पीई लगभग 15 होना चाहिए। अगर बाजार में वो सिर्फ 10 पीई पर मिल रही है तो ये डिस्काउंट है। Growth plus value equals winning combo. पीटर लिंच ग्रोथ एट अ रीजनेबल प्राइस गैप के समर्थक थे। सिर्फ ग्रोथ के पीछे भागना गलत है क्योंकि ओवर वैल्यू हो सकता है। सिर्फ सस्ते स्टॉक्स के पीछे भागना भी गलत है क्योंकि उनमें ग्रोथ ना हो। सही तरीका है ग्रोथ और वैल्यू का संतुलन। मैदान में रिसर्च। लिंच किताबों और रिपोर्ट से ज्यादा फील्ड रिसर्च पर भरोसा करते थे। शॉपिंग मॉल में जाकर देखते कि कौन सी दुकान पर भीड़ है। दोस्तों और परिवार से पूछते कि वे कौन से नए प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। छोटे शहरों में जाकर लोकल ट्रेंड समझते। भाग 2 का सार। स्टॉक चुनने के लिए लिंच की 13 पॉइंट चेकलिस्ट अपनाएं। पीई, ग्रोथ रेट, कर्ज, मार्जिन जैसे बेसिक मैट्रिक्स देखें। इंट्रिंसिक वैल्यू और गैप अप्रोच अपनाएं। फील्ड रिसर्च को नजरअंदाज न करें, जमीन पर दिखने वाले संकेत रिपोर्ट से पहले मिलते हैं। भाग 3 में हम पीटर लिंच के कब खरीदना और कब बेचना वाले गोल्डन रूल्स, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और जोखिम कम करने के तरीकों को गहराई से देखेंगे। साथ ही उनके कुछ असली 10 बैगर केस स्टडी भी शामिल करेंगे। भाग 3 खरीदने और बेचने की सही टाइमिंग, पोर्टफोलियो रणनीति और 10 बैगर कहानियां। दोस्तों, शेयर बाजार में सिर्फ सही कंपनी पहचान लेना काफी नहीं है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि कब उसमें पैसा लगाना है और कब उससे बाहर निकलना है। गलत समय पर सही शेयर भी घाटा दे सकता है। तो आइए पीटर लिंच के टाइमिंग, पोर्टफोलियो और असली सफलता की कहानियों के राज खोलते हैं। कब खरीदना चाहिए? पीटर लिंच कहते हैं, The best stock to buy may be the one you already own. मतलब अगर आपके पास पहले से एक अच्छी कंपनी है और वो और सस्ती हो रही है तो ये और खरीदने का समय हो सकता है। खरीदने के संकेत। 1. कंपनी का बिजनेस अच्छा कर रहा हो, तिमाही नतीजों में लगातार सुधार। 2. कीमत गिरी हो लेकिन कारण अस्थायी हो, जैसे बाजार की पैनिक सेलिंग या अस्थायी प्रॉब्लम। 3. नया प्रोडक्ट या विस्तार जो मार्केट शेयर बढ़ाने वाला हो। 4. मैनेजमेंट के अच्छे निर्णय, कर्ज घटाना, लागत कम करना, नए बाजार में प्रवेश। कब बेचना चाहिए? पीटर लिंच के मुताबिक बेचने के मुख्य कारण ये हैं। 1. कंपनी की कहानी बदल जाए, वो कारण जिसकी वजह से आपने खरीदा था अब मौजूद ना हो। 2. ग्रोथ रुक जाए, मार्केट शेयर घटने लगे, प्रॉफिट गिरने लगे। 3. मैनेजमेंट की गुणवत्ता गिर जाए, गलत फैसले, धोखाधड़ी, पारदर्शिता की कमी। 4. बेहद ओवर वैल्यू हो जाए, अगर पीई रेशियो और कीमत इतनी बढ़ जाए कि ग्रोथ उसे जस्टिफाई न कर सके। 5. बेहतर अवसर मिल जाए, अगर दूसरी कंपनी में ज्यादा ग्रोथ और वैल्यू हो। पीटर लिंच की स्टोरी अप्रोच। हर शेयर के पीछे एक कहानी होती है। लिंच कहते हैं, जब भी खरीदो अपने पास स्टोरी कार्ड रखो। आपने क्यों खरीदा, किस आधार पर उम्मीद है, कब तक रिजल्ट दिखने की संभावना है। अगर कहानी में गड़बड़ हो जाए तो शेयर बेचने पर विचार करो। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के नियम।
1 डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है, लेकिन ओवर डाइवर्सिफिकेशन नहीं। लिंच के पोर्टफोलियो में 30 से 50 स्टॉक्स होते थे ताकि जोखिम फैले लेकिन फोकस बना रहे। बहुत ज्यादा स्टॉक्स होने पर न निगरानी हो पाती है न रिसर्च। 2 कैटेगरी के हिसाब से बैलेंस, फास्ट ग्रोअर्स, हाई रिटर्न लेकिन हाई रिस्क, स्टॉलवर्ड्स, स्थिर रिटर्न और कम रिस्क, साइक्लिकल्स, समय के हिसाब से खरीद बिक्री। 3 पोर्टफोलियो की नियमित समीक्षा, साल में कम से कम 1 से 2 बार हर कंपनी की स्थिति का आकलन करें। जोखिम कम करने की रणनीतियां। 1 जानकारी पर आधारित निवेश, अफवाहों या टिप्स पर भरोसा न करें। 2 लंबी अवधि का नजरिया, शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी से घबराएं नहीं। 3 वैल्यूएशन पर ध्यान, महंगे दाम पर बेहतरीन कंपनी भी नुकसान दे सकती है। 4 सेक्टर बैलेंस, एक ही उद्योग में ज्यादा निवेश न करें। पीटर लिंच के असली 10 बैगर उदाहरण। 1 डंकिन डोनट्स। लिंच ने इसे एक छोटे तेजी से बढ़ते ब्रांड के रूप में देखा। लोकल स्तर पर पॉपुलैरिटी देखकर निवेश किया। वर्षों में कंपनी 10 गुना से ज्यादा बढ़ी। 2 हेनिस, एक अंडरवैल्यूड कपड़ा ब्रांड जो महिलाओं के लिंजरी से मेंस अंडरवेयर में आया। नया प्रोडक्ट जबरदस्त हिट हुआ, शेयर मूल्य कई गुना बढ़ा। 3 सुबारू जापान। जापान में छोटी कारों की बढ़ती डिमांड को समय रहते पहचाना, कंपनी के शेयर 20 गुना तक बढ़े। इन उदाहरणों से लिंच का संदेश साफ है, अपने आसपास देखो, ट्रेंड पहचानो और लंबी अवधि तक साथ रहो। भाग 3 का सार। सही समय पर खरीदना मतलब तब खरीदना जब कंपनी मजबूत हो लेकिन कीमत अस्थायी रूप से गिरी हो। बेचना तभी जब कंपनी की कहानी बदल जाए या ओवर वैल्यू हो जाए। पोर्टफोलियो में बैलेंस और सीमित लेकिन विविधता वाले स्टॉक्स रखें। असली 10 बैगर आपके आसपास के ट्रेंड्स में छुपे होते हैं। भाग 4 में हम जानेंगे पीटर लिंच की साइक्लिकल कंपनियों के साथ खेल की कला, टर्नअराउंड कंपनियों में मौके पहचानने के तरीके और एसेट प्लेस के छुपे खजाने खोजने की रणनीति। साथ ही कुछ गहरी केस स्टडीज भी देखेंगे। भाग 4 सिक्लिकल्स, टर्नअराउंड्स और एसेट प्लेस, छुपे हुए मौके खोजने की कला। दोस्तों, हर कंपनी एक जैसी नहीं होती। कुछ कंपनियां स्थिर रिटर्न देती हैं, कुछ लगातार बढ़ती हैं और कुछ समय के चक्र के साथ ऊपर नीचे होती रहती हैं। पीटर लिंच इन 3 खास कैटेगरी पर गहरी नजर रखते थे, साइक्लिकल्स, टर्नअराउंड्स और एसेट प्लेस, और अगर इन्हें सही समय पर पकड़ा जाए तो रिटर्न हैरान कर देने वाले होते हैं। 1 साइक्लिकल कंपनियां, चक्र को समझो, मुनाफा पाओ। साइक्लिकल्स क्या होती हैं? ये वे कंपनियां हैं जिनका बिजनेस अर्थव्यवस्था और उद्योग के चक्र पर निर्भर करता है। उदाहरण, ऑटोमोबाइल, एयरलाइंस, स्टील, सीमेंट, केमिकल्स। जब अर्थव्यवस्था तेजी में होती है, इनका मुनाफा तेजी से बढ़ता है, लेकिन मंदी आने पर मुनाफा घट जाता है या नुकसान भी हो सकता है। लिंच के साइक्लिकल निवेश नियम। एक उत्साह के चरम पर मत खरीदो। अगर न्यूज़ हेडलाइन में स्टील इंडस्ट्री रिकॉर्ड प्रॉफिट लिखा है तो सावधान रहो, ये अक्सर पीक का संकेत है। 2 मंदी में अवसर खोजो। जब ऑटो सेल्स 30 से 40% गिर जाए और मीडिया कहे ऑटो इंडस्ट्री संकट में, तब ये खरीदने का समय हो सकता है। 3 प्राइस टू अर्निंग्स रेशो पर आंख मूंदकर भरोसा मत करो। साइक्लिकल्स में पीई रेशो कम तब होता है जब प्रॉफिट पीक पर होता है, जो अक्सर गलतफहमी पैदा करता है। 4 चक्र की लंबाई पहचानो। कुछ उद्योगों का चक्र 3 साल का, कुछ का 10 साल का हो सकता है। केस स्टडी, ऑटो इंडस्ट्री में लिंच का दांव। लिंच ने एक बार अमेरिकी ऑटो कंपनी में तब निवेश किया जब मंदी के कारण लोग गाड़ियों की खरीद टाल रहे थे। कीमत बेहद गिर चुकी थी, नए मॉडल लॉन्च होने वाले थे, अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत थे। परिणाम, अगले 3 साल में शेयर 5 गुना बढ़ा। 2 टर्नअराउंड कंपनियां, राख से उठते फिनिक्स। टर्नअराउंड क्या है? ऐसी कंपनियां जो फिलहाल मुश्किल में हैं लेकिन सही रणनीति और मैनेजमेंट के दम पर वापसी कर सकती हैं। उदाहरण, कर्ज में डूबी कंपनी जो एसेट बेचकर कर्ज घटा रही हो, या घाटे में चल रही कंपनी जो प्रॉफिट में लौटने की तैयारी कर रही हो। लिंच के टर्नअराउंड निवेश नियम। एक स्पष्ट सुधार योजना होनी चाहिए, मैनेजमेंट के पास संकट से निकलने की ठोस रणनीति हो। 2 नकदी की स्थिति देखें, कंपनी के पास ऑपरेशंस जारी रखने के लिए पर्याप्त कैश हो। 3 इंडस्ट्री ट्रेंड बदल रहा हो, अगर पूरी इंडस्ट्री सुधार के दौर में है तो कंपनी के लौटने की संभावना बढ़ जाती है। 4 टाइमिंग महत्वपूर्ण है, बहुत जल्दी प्रवेश करना जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन सुधार के शुरुआती संकेत पर निवेश करना सबसे बेहतर समय है। केस स्टडी, क्राइसलर की वापसी। 1979 में क्राइसलर लगभग दिवालिया हो गई थी। नए सीईओ ली आयाकोका ने लागत घटाई, नए मॉडल लॉन्च किए, अमेरिकी सरकार से लोन गारंटी ली। 3 साल में कंपनी ने मुनाफा कमाना शुरू किया। पीटर लिंच ने इस टर्नअराउंड को पहचाना और निवेश किया, शेयर मूल्य कई गुना बढ़ा। 3 एसेट प्लेस, कागज पर छुपा खजाना। एसेट प्ले क्या है? ऐसी कंपनियां जिनके पास मूल्यवान एसेट्स हैं लेकिन बाजार उन्हें नजरअंदाज कर रहा है। जमीन, पेटेंट, ब्रांड, माइनिंग राइट्स, इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स आदि।
लिंच के एसेट प्ले निवेश नियम। एक एसेट का वास्तविक मूल्य आंको। कंपनी के पास अगर जमीन है तो उसका मार्केट प्राइस निकालो, न कि बुक वैल्यू। 2. लिक्विडिटी देखें, क्या कंपनी आसानी से उस एसेट को कैश में बदल सकती है। 3. कर्ज घटाने या विस्तार में उपयोग। अगर एसेट बेचकर कंपनी कर्ज घटा सकती है तो ये पॉजिटिव है। केस स्टडी, जमीन वाला बैंक। लिंच ने एक छोटा बैंक देखा जिसके पास शहर के बीचों बीच जमीन थी। बुक वैल्यू में वो जमीन $2 मिलियन थी, लेकिन मार्केट में उसकी कीमत $20 मिलियन थी। शेयर का प्राइस इतना कम था कि सिर्फ जमीन बेचने से ही शेयर धारकों को कई गुना फायदा हो सकता था। ये एक क्लासिक एसेट प्ले थी। भाग 4 का सार। साइक्लिकल्स में मंदी में खरीदो, उछाल में बेचो और चक्र की लंबाई पहचानो। टर्नअराउंड्स में तभी प्रवेश करो जब स्पष्ट सुधार योजना और कैश रिजर्व हो। एसेट प्लेज में छुपे एसेट का असली मूल्य पहचानो और बाजार की अनदेखी का फायदा उठाओ। भाग 5 में हम पीटर लिंच की आम निवेशक बनाम प्रोफेशनल निवेशक की तुलना, उनकी सीख, निवेश में मनोविज्ञान की भूमिका और लंबी अवधि में धैर्य रखने की ताकत पर गहराई से चर्चा करेंगे। भाग 5, निवेश का असली खेल, मनोविज्ञान, धैर्य और आम निवेशक की ताकत। दोस्तों, शेयर बाजार में जीतने के लिए सिर्फ फाइनेंस की डिग्री या वॉल स्ट्रीट का पता होना जरूरी नहीं। पीटर लिंच कहते हैं कि एक आम निवेशक सही मानसिकता और रणनीति के साथ प्रोफेशनल से भी बेहतर रिटर्न कमा सकता है। आइए समझते हैं कैसे। 1. आम निवेशक बनाम प्रोफेशनल निवेशक। पीटर लिंच का मानना, प्रोफेशनल निवेशक परफॉर्मेंस की तुलना में लुक गुड करने के प्रेशर में रहते हैं। उन्हें तिमाही रिपोर्ट और क्लाइंट की अपेक्षाओं का सामना करना पड़ता है। वे अक्सर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन करते हैं जिससे रिटर्न औसत रह जाता है। आम निवेशक की ताकतें, लंबी अवधि का नजरिया, किसी को रिपोर्ट देने का दबाव नहीं, छोटे कैप और लोकल कंपनियों पर ध्यान जिन्हें बड़े फंड नज़रअंदाज करते हैं। धैर्य, मार्केट के उतार चढ़ाव में पैनिक न करना। 2. निवेश में मनोविज्ञान का महत्व। Peter Lynch कहते हैं, The key to making money in stocks is not to get scared out of them. मतलब बाजार में पैसा कमाने का राज है डरकर बाहर ना निकलना। भावनाएं जो निवेश को नुकसान पहुंचाती हैं। डर, मार्केट गिरने पर घबराकर बेच देना। लोभ, शॉर्ट टर्म में तेजी देखकर बिना रिसर्च के खरीद लेना। अधीरता, शेयर में जल्दी रिजल्ट न देखकर बेच देना। भीड़ का अनुसरण, सब खरीद रहे हैं तो खरीदना, सब बेच रहे हैं तो बेचना। 3. लंबी अवधि में धैर्य की ताकत। कंपाउंडिंग का जादू। अगर कोई शेयर सालाना 20% की दर से बढ़े तो 6 साल में पैसा 2 गुना और 12 साल में 4 गुना हो सकता है। लेकिन ये तभी संभव है जब आप बीच में बेचकर बाहर न निकले। लिंच के लंबे समय के निवेश के नियम। कंपनी की कहानी पर भरोसा रखो, जब तक कारण मौजूद है साथ रहो। शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव को नज़रअंदाज करो। रेइन्वेस्टमेंट करो, डिविडेंड या प्रॉफिट निकालकर खर्च करने के बजाय वापस निवेश करो। 4. पीटर लिंच के 5 गोल्डन लेसन। जो जानते हो उसमें निवेश करो। रोजमर्रा की जिंदगी में मिलने वाली कंपनियों को रिसर्च करो। धैर्यवान बनो, सही कंपनी को बढ़ने में समय लगता है। विविधता रखो लेकिन फोकस बनाए रखो। जोखिम फैलाओ पर निगरानी संभव हो इतनी कंपनियों में ही निवेश करो। कर्ज और नकदी की स्थिति पर नजर रखो। वित्तीय रूप से मजबूत कंपनियां मंदी में भी बच जाती हैं। निरंतर सीखते रहो, मार्केट और बिजनेस ट्रेंड हमेशा बदलते हैं। 5. असली निवेश सफलता का राज। पीटर लिंच मानते हैं कि निवेश एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। इसमें जीतने वाले वो हैं जो लगातार सीखते हैं, धैर्य रखते हैं और भावनाओं को कंट्रोल करते हैं। 10 बैगर पकड़ना आसान नहीं, लेकिन अगर एक भी सही पकड़ ली तो पूरी पोर्टफोलियो की तस्वीर बदल सकती है। भाग 5 का सार। आम निवेशक के पास लंबी अवधि, फोकस और लोकल कंपनियों का फायदा होता है। भावनात्मक नियंत्रण निवेश की सफलता की कुंजी है। लंबी अवधि में कंपाउंडिंग का जादू तभी काम करता है जब आप धैर्य रखें। भाग 6 में हम पूरी किताब के एक्शनेबल स्टेप्स को एक साथ रखेंगे, एक स्टेप बाय स्टेप ब्लूप्रिंट बनाएंगे। भाग 6, पीटर लिंच निवेश ब्लूप्रिंट, आपकी स्टॉक मार्केट सफलता की रोडमैप। दोस्तों, अब तक हमने पीटर लिंच की सोच, रणनीतियां और उदाहरण गहराई से समझ लिए हैं। अब वक्त है पूरी किताब को एक एक्शन प्लान में बदलने का, जिसे आप कल सुबह उठकर अपने निवेश सफर में लागू कर सकें। स्टेप 1, खुद को समझो, अपनी ताकत पहचानो, तय करो कि आप किस तरह के निवेशक हो। डिफेंसिव, कम जोखिम, स्थिर रिटर्न या अग्रेसिव, अधिक जोखिम, उच्च संभावित रिटर्न। अपने समय, रिसर्च क्षमता और धैर्य के आधार पर रणनीति चुनो। स्टेप 2, अपनी आंखों से खोजो, रणनीति अपनाओ। रोजमर्रा की जिंदगी में मिलने वाले प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पर ध्यान दो। अपने लोकल मार्केट, शॉपिंग सेंटर और ऑनलाइन ट्रेंड से कंपनियों का आइडिया निकालो। उदाहरण, स्टारबक्स, टाइटन, एशियन पेंट्स जैसी कंपनियां लोगों की रोजमर्रा में घुली मिली थीं, जिन्हें पहले पहचानने वाले निवेशकों को बड़ा फायदा हुआ।
स्टेप 3, स्टॉक्स को कैटेगरी में बांटो। पीटर लिंच की 6 कैटेगरी। 1. स्लो ग्रोअर्स, स्थिर पर धीमी ग्रोथ वाली कंपनियां। 2. स्टॉलवॉर्ट्स, मजबूत, स्थिर और लंबी अवधि में भरोसेमंद कंपनियां। 3. फास्ट ग्रोअर्स, तेजी से बढ़ती, छोटी से मध्यम आकार की कंपनियां। 4. साइक्लिकल्स, अर्थव्यवस्था के चक्र के साथ बदलने वाली कंपनियां। 5. टर्नअराउंड्स, संकट से उबरने की कोशिश कर रही कंपनियां। 6. एसेट प्लेज, छुपे हुए मूल्यवान एसेट वाली कंपनियां। स्टेप 4, रिसर्च का 3 लेवल चेकअप। लेवल 1, बिजनेस को समझो। क्या आप 2 मिनट में इस बिजनेस को समझा सकते हैं? कंपनी का प्रोडक्ट सर्विस डिमांड में है या घट रहा है? लेवल 2, फाइनेंशियल हेल्थ चेक। डेट टू इक्विटी कम हो, कैश फ्लो पॉजिटिव हो, अर्निंग्स ग्रोथ लगातार हो। लेवल 3, मैनेजमेंट क्वालिटी, ईमानदार और दूरदर्शी नेतृत्व, शेयरधारकों के हित में फैसले लेने का ट्रैक रिकॉर्ड। स्टेप 5, खरीदने का सही समय पहचानो। फास्ट ग्रोअर्स में शुरुआती विस्तार के चरण में खरीदो। साइक्लिकल्स में मंदी के समय जब सभी निराश हों। टर्नअराउंड्स में सुधार योजना लागू होने के शुरुआती संकेत पर। स्टेप 6, बेचने के स्पष्ट नियम रखो। कंपनी की मूल कहानी बदल गई हो, बिजनेस मॉडल कमजोर पड़ रहा हो, शेयर अब ओवरवैल्यूड हो और बेहतर विकल्प मौजूद हो। स्टेप 7, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। 8 से 12 स्टॉक्स पर फोकस करो ताकि हर एक पर नजर रख सको। विविधता रखो, लेकिन इतना भी नहीं कि निगरानी असंभव हो जाए। स्टेप 8, मनोविज्ञान पर काबू। गिरावट में पैनिक न करो, तेजी में लालच में अंधा मत बनो, दूसरों के डर में अवसर खोजो। स्टेप 9, लंबी अवधि का खेल खेलो। कंपाउंडिंग को समय दो, शॉर्ट टर्म शोर को नजरअंदाज करो, सालों तक धैर्य रखकर 10 बैगर बनने दो। स्टेप 10, सीखना कभी मत छोड़ो। हर साल अपनी निवेश थीसिस की समीक्षा करो, नई इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी और बिजनेस मॉडल के बारे में अपडेट रहो। पीटर लिंच का फाइनल मैसेज। Investing is not a game of perfect timing. It's a game of patience, knowledge, and discipline. मतलब ये खेल सही समय पकड़ने का नहीं, बल्कि धैर्य, ज्ञान और अनुशासन का है। धन्यवाद।